नमस्कार। देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की। तो क्या है आज की बड़ी खबर? गृह मंत्री अमित शाह की। जी हाँ, कांग्रेस महासचिव और सांसद जयराम रमेश ने राज्यसभा में गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ विशेषाधिकार हनन की कार्रवाई शुरू करने की मांग की है। जयराम रमेश ने आरोप लगाया कि केरल के वायनाड हादसे पर गृह मंत्री शाह ने सदन को गुमराह किया है। रमेश ने सभापति को लिखी चिट्ठी में कहा कि 31 जुलाई को गृह मंत्री अमित शाह ने वायनाड हादसे पर ध्यान आकर्षण के जवाब में कहा कि केरल सरकार को हादसे से 7 दिन पहले यानी 23 जुलाई को चेतावनी दे दी गई थी। केरल सरकार ने इसे नजरअंदाज किया। सरकार इस पर अमल करती तो इतना बड़ा नुकसान नहीं होता। जयराम रमेश ने आगे लिखा कि इन दावों की मीडिया में बड़े पैमाने पर तथ्यों की जांच की गई। 2 अगस्त 2024 को द हिंदू में प्रकाशित एक फैक्ट चेक की रिपोर्ट भी शामिल है। ऐसे में स्पष्ट है कि गृह मंत्री ने केंद्र सरकार द्वारा जारी पूर्व चेतावनी पर अपने बयानों से राज्यसभा को गुमराह किया, जो पूरी तरह से झूठे साबित हुए हैं। वहीं केरल के मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार की तरफ से सूचना वायनाड में तबाही हो जाने के कई घंटों बाद मिली थी। देश में रेल मंत्री ने कहा था कि छोटे मोटे दुर्घटनाओं को कांग्रेस बड़े हादसे बताकर अपने मीडिया प्लेटफॉर्म से भ्रामक प्रचार करती है, जबकि देश में 2024 की शुरुआती 7 महीनों में 7 बड़े ट्रेन एक्सीडेंट हुए हैं। इनमें से 16 लोगों की मौत हुई है, वहीं 100 लोग घायल हुए हैं। ताजा हादसा झारखंड के जमशेदपुर में 30 जुलाई को हुआ, जब मुंबई हावड़ा मेल एक पहले से डिरेल मालगाड़ी से टकरा गई। लगातार हो रहे इन रेल हादसों के बीच सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हुआ। इस वीडियो में एक ही ट्रैक पर 2 ट्रेन आमने सामने दिखाई देती है। टीएमसी प्रवक्ता रिजू दत्ता ने 28 सेकंड के इस वीडियो क्लिप को ट्वीट करते हुए भारतीय रेल पर कई सवाल खड़े किए। हादसा होते होते टला, लेकिन बड़ा हादसा होने के इंतजार में इस वीडियो में वर्धमान लोकल और वंदे भारत एक ही समय पर हावड़ा वर्धमान कार्ड लाइन पर आमने सामने। विजुअल्स हावड़ा वर्धमान कार्ड लाइन पर सिम्बाई चांडी रेलवे स्टेशन के हैं। दोनों ट्रेनों में लगभग 800 से 1200 यात्री मौजूद थे। अब आप ये अंदाजा लगाइए कि छोटे मोटे ट्रेन हादसे क्या छोटे मोटे होते हैं जिनमें मौत हो रही है, क्या फिर भी वो छोटे मोटे ट्रेन हादसे हैं? आगे उन्होंने कहा कि भारतीय रेलवे के साथ क्या हो रहा है। कोई टिप्पणी? रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, इस अक्षम मंत्री को बर्खास्त करने और रेलवे में व्यापक सुधार करने से पहले आपको कितनी लाशें चाहिए? श्रीमान नरेंद्र मोदी, क्या ये भारतीय रेलवे के पूर्ण निजीकरण को उचित ठहराने की एक चाल है? भारत को जवाब चाहिए। महाराष्ट्र की ठाणे जिला कोर्ट में शनिवार यानी आज राहुल गांधी के खिलाफ दायर मानहानि मुकदमे सुनवाई होगी। राहुल पर आरोप है कि उन्होंने 6 मार्च 2014 को भिवंडी के पास सभा में महात्मा गांधी की हत्या को आरएसएस से जोड़ा था। राहुल के खिलाफ आरएसएस के राजेश कुंटे ने मानहानि का केस दायर किया था। कोर्ट ने राहुल को आईपीसी की धारा 499 और 500 मानहानि के तहत आरोपी माना था। 3 जून 2024 को भिवंडी मजिस्ट्रेट ने कुंटे के दिए गए कुछ दस्तावेजों को रिकॉर्ड में लिया था। राहुल के भाषण की कॉपी को सबूत के तौर पर स्वीकार लिया था। इसके आधार पर मानहानि का मामला दायर किया गया था। राहुल ने इसे बॉम्बे हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। याचिका में कहा गया था कि मजिस्ट्रेट का आदेश कुंटे की दायर एक अन्य याचिका में हाईकोर्ट की सिंगल बेंच के आदेश का उल्लंघन है। 13 जुलाई को हाईकोर्ट ने भिवंडी कोर्ट के कुंटे को सबूत के तौर पर नए दस्तावेज कोर्ट के सामने रखने की इजाजत वाले आदेश को खारिज कर दिया था। जस्टिस पीके चौहान ने कहा था कि ये मामला 1 दशक पुराना है। भिवंडी कोर्ट जल्द से जल्द इसका निपटारा करे। जस्टिस ने दोनों पक्षों को अदालत का सहयोग करने का निर्देश दिया था। बायां हाथ जेब में, दाएं हाथ में पिस्टल। शूटिंग के दौरान मुझे जेब में हाथ डाले देख लेगा कि मैं सहज हूँ, पर कोई नहीं जानता कि अंदर तूफान उठ रहे होते हैं। दिल फटने को होता है पर हम महसूस नहीं होने देते। ये सहजता विरोधी को परेशान कर देती है। ये कहना है ओलंपिक में सिल्वर मेडल विजेता तुर्की के शूटर यूसुफ डिके का। 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स डबल्स में गोल्ड विजेता टीम से ज्यादा चर्चा उनकी है। वजह है खास पोज। सोशल मीडिया पर इसे 10 करोड़ बार देखा गया। तुर्की के जेम्स बॉन्ड, बाहर से शांत दिखता हूं पर लोग अंदर का तूफान नहीं जानते। मेरी सहजता भी चुनौती है जो प्रतिद्वंदी को बेचैन कर देती है। शूटिंग में तुर्की का पहला मेडल दिलाने वाले डिके को 9 करोड़ बार देखा जा चुका है उनका खास पोज। तो आप भी देखिए उनका खास पोज।
खबरों फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।